तर 22 एप्रिल 2026 आहे, पण बरोबर एक वर्ष आधी 22 एप्रिल 2025 रोजी पहलगाममध्ये हल्ला झाला होता आणि त्या हल्ल्यामध्ये 26 निष्पाप जणांचा मृत्यू झाला होता। त्यानंतर अनेक बदलाव खरं तर या एक वर्षात झालेले आहेत आणि त्याचाच आढावा 2 दिवसांपासून आपण या ठिकाणी घेत आहोत जम्मू काश्मीरमध्ये पहलगाममध्ये। आता इकडचे काही स्थानिक लोक आहेत ज्यांचे स्थानिक दुकानं आहेत, आणखी पहलगाम हे पर्यटनासाठी जरी प्रसिद्ध असलं तरी देखील इकडे स्थानिक लोकांचा देखील तेवढाच वावर आहे आणि अशामध्येच पाहायला गेलं तर या ठिकाणी काही भाजी विक्रेते आणि फळ विक्रेते देखील आहेत, त्यांच्यासोबत देखील आपण संवाद साधणार आहोत। खरं तर पहलगाम हल्ले के लिए अभी 1 साल हो गया है। मन में कुछ डर का माहौल है क्या? पुलिस बंदोबस्त या फिर आर्मी नेवी आर्मी वगैरह यहाँ पे कैसी तैनात है? आपको अभी सेफ लगता है क्या? कोई डर है क्या? देखिए, अगर हम पहलगाम की बात करें तो मुकम्मल 1 साल हो गया है। तो अभी भी अगर देखा जाए तो थोड़ा सा डर सा माहौल का चल रहा है यहाँ पे कश्मीर में, लेकिन हम ये आश्वासन रखते हैं कि टूरिस्ट्स आए यहाँ पे। सिक्योरिटी की बात करें तो काफ़ी अच्छी सिक्योरिटी का माहौल भी है और हम टूरिस्ट का वेलकम करते हैं कि वो कश्मीर आए, घूमें और यहाँ मज़ा लें। अगर देखा जाए तो 1 साल हो गया है, आपका फल का और इसका सब्जियों का दुकान है, आपका कैसे यहाँ पे बिजनेस होता है? क्योंकि होटल लाइन में गट हो गई है, होटल में टूरिस्ट ही नहीं है, कस्टमर ही नहीं है, तो आपके इस पे कुछ प्रभाव हो रहा है क्या? देखिए, ऑब्वियसली जब टूरिस्ट्स आएंगे तो कश्मीर में माहौल अच्छा रहता है तो काम भी बढ़िया रहता है। लेकिन जब टूरिस्ट्स काम आते हैं यकीनी तौर पर हमारे काम में भी दबाव पड़ता है, उतना अच्छा काम नहीं रहता है। हम काफ़ी अरसे से, काफ़ी सालों से ये काम कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन टूरिस्ट्स काम आने की वजह से यहाँ पे काम में भी बहुत कम हलचल देखने को मिल रही है। अर्थातच बघू शकतो त्यांचं असं म्हणणं आहे की कामामध्ये कुठेतरी संथगती आलेली आहे, कारण की पर्यटनच नसल्यामुळे कुठेतरी त्यांचा व्यवसाय जो आहे, धंदा जो आहे, प्रत्येकाचा वेगवेगळा आहे, तो कुठेतरी कमी होताना दिसत आहे आणि त्यामुळे त्यांना त्रास देखील होतोय आणि आर्थिक नुकसान हे देखील होत आहे, याचं स्पष्टता जी आहे ती दिसून येत आहे। व्हिडिओ जर्नलिस्ट मनोज सोलंकी सोबत मी शुभम उमाळे, जय महाराष्ट्र न्यूज, पहलगाम।